हेलो दोस्तों, मैं श्यामुन पांडे। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है कि आगामी आरओ और यूपी पीसीएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आई दृष्टि जो कि घटना चक्र की बुक है उसको कवर कर रहे हैं। आई दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है करंट अफेयर को लेकर के। तो उसके हमने जो राष्ट्रीय परिदृश्य वाला पोर्शन है उसको मैंने काफ़ी हद तक कवर कर दिया है। खेल परिदृश्य देवी मोहन सर के द्वारा भी कवर कराया जा रहा है। आज उसका लास्ट लेक्चर रहेगा, वो भी लगभग कवर हो जाएगा। और जो संक्षिप्त की का लेक्चर है वो हम इस टाइम पे कर रहे हैं। और संक्षिप्त की में जो राष्ट्रीय व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जो न्यूज़ में रहे हैं, राष्ट्रीय स्थल अंतर्राष्ट्रीय स्थल न्यूज़ में रहे हैं, उसको हमने देख लिया। और इसके जस्ट पहले के जो लेक्चर में हमने राष्ट्रीय जो पुरस्कार था उसको देख लिया है। और आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से रिलेटेड बातें। तो आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर किया करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में कौन कौन से पुरस्कार हैं जो कि हमारे लिए काम के हैं। तो पहला जो पुरस्कार है बुकर पुरस्कार है। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, स्पेशली एग्जाम को लेकर के। यूपी पीसीएस में पूछा भी गया है कई बार में। तो यह जो है आप इसमें ध्यान देंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं करनी होती, बस बेसिक देखना होगा। तो बुकर पुरस्कार पहली बात तो मिला किसको है, तो आयरलैंड के लेखक हैं पॉल लिंच, उनको प्रदान किया गया है। और क्यों प्रदान किया गया है कि उन्होंने उनका जो उपन्यास था प्रोफेट सॉन्ग, इसके लिए प्रदान किया गया है। ये दो बात आप याद रखेंगे। मिला है किसको, पॉल लिंच को, जो कि आयरलैंड के लेखक हैं, और उनका उपन्यास है प्रॉफिट सॉन्ग, इसके लिए इनको दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 के बारे में। तो यह जो है आयोजित कहाँ किया है, तो यह आयोजित किया गया है अल सल्वाडोर में। और इसका जो प्राइज़ है वो किसको मिला है, इसकी बात कर लेते हैं। तो निकारागुआ की जो है सेनिस पलासियोस हैं, इनको यह खिताब मिला है मिस यूनिवर्स का। तो यह बात आप ध्यान रखेंगे। आप निकारागुआ भी याद रखेंगे, हो सकता है पूछ लिया जाए कि जो मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब मिला है सेनिस पलासियोस को, वह किस देश से संबंधित हैं, तो वह देश है निकारागुआ। आगे बात कर लेते हैं, यह इंपॉर्टेंट और क्यों हो जाता है, क्योंकि यह निकारागुआ की पहली महिला हैं यह खिताब जीतने वाली। आगे बात कर लेते हैं ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ की। तो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह भारतीय मूल की जो ब्रिटिश लेखिका हैं नंदिनी दास जी को मिला है। और नंदिनी दास जी की जो पुस्तक है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, इसके लिए इनको दिया गया है। केवल नॉर्मल याद रखेंगे, ब्रिटिश एकेडमी का जो बुक प्राइज़ है वो नंदिनी दास को मिला है, जो कि भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका हैं। आगे बात कर लेते हैं चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड आपको इस बार नहीं याद करना है, इसके पहले नरेंद्र मोदी जी को मिला था, इस वजह से वो उस टाइम पे याद करना था। लेकिन बस आप इसमें इतना याद करेंगे कि यह जो है UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण कार्यक्रम है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। मिला तो काफ़ी लोगों को है, लेकिन आपको इस बार ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बात कर लेते हैं 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। और मिला किसको है, तो इसमें 4 लोगों को मिला है। तो आपको जो याद करना है वो याद करना है कि भारत के प्रसिद्ध जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर R रवि कन्नन, इनको मिला है। बस इतना याद करना है और 4 लोगों का आपको नाम याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो 4 लोगों को दिया गया है। 4 लोगों में से एक ही लोग का आपको नाम याद करना है, भारत के जो कि प्रसिद्ध सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर R रवि कन्नन। आगे बात करते हैं ऐतिहासिक जीवनी के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड जो पुरस्कार है वो किसको मिला है। इस तरीके के क्वेश्चन आते तो नहीं है, लेकिन जो जिनको मिला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इस वजह से न्यूज़ में है। तो भारत के जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं रामचंद्र गुहा जी को यह अवार्ड मिला है। इन्होंने सोसाइटी के ऊपर, इंडियन सोसाइटी के ऊपर जो है काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं, आप उनको पढ़ भी सकते हैं। तो ऐतिहासिक जीवनी के लिए जो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 है वह किसको मिला है, वह भारतीय प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक हैं रामचंद्र गुहा जी को, उनको मिला है। और इनकी पुस्तक का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट पुस्तक है रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज़ फ्रीडम। वेरी इंपॉर्टेंट है कि वेस्टर्न जो फाइटर्स रहे हैं, इन्होंने इस बुक में, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वेस्टर्न लोगों का कंट्रीब्यूशन है इंडिया के फ्रीडम में, उसको इन्होंने उकेरा होगा। फिलहाल इस बुक को पढ़ने की आवश्यकता है। आगे बात कर लेते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसको मिला है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। तो इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज़ है यह मिला है बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोंडिनो द्वारा जो है। और कौन सा उपन्यास है इनका, तो यह टाइम शेल्टर इनका उपन्यास है, इसके लिए इनको यह मिला है। और यह पुरस्कार जीतने वाला जो है मूल रूप से बुल्गारिया में प्रकाशित जो है यह पहला उपन्यास भी था, इस वजह से यह न्यूज़ में भी है। आगे बात कर लेते हैं द ग्रैंड कैस्पियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू किसको मिला है, तो द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगेहू, तो यह मिला है पपुआ न्यू गिनी का, यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह मिला है चूंकि नरेंद्र मोदी जी को, इस वजह से यह न्यूज़ में है। पूछा जा सकता है कि जो द ग्रैंड
कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोही किस देश का पुरस्कार है? तो वह पपुआ न्यू गिनी का पुरस्कार है और मिला है नरेंद्र मोदी जी को। आगे बात कर लेते हैं जो फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, यह किसको मिला है? यह भी जो है नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और आगे बात कर लेते हैं पलाऊ ने भी जो है नरेंद्र मोदी जी को एबाकल अवार्ड से सम्मानित किया है। तो यह न्यूज़ में है कौन किसने किसने मोदी जी को अवार्ड दिया है, तो यह है द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, जो कि पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान है, वो मिला है नरेंद्र मोदी जी को। और इसके साथ ही जो है फिजी का सर्वोच्च सम्मान द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी भी मिला है। और पलाऊ ने भी उनको एबाकल जो अवार्ड है वो उससे सम्मानित किया है नरेंद्र मोदी जी को। आगे बात कर लेते हैं कुछ और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि न्यूज़ में रहे हैं। तो 9वां लीफ जो है एरिकसन लूनर प्राइज़, ये सब पूछा नहीं जाता है, बस नॉर्मल ध्यान देंगे क्योंकि यह मिला है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को, इसलिए यह न्यूज़ में है। तो 9वां लीफ एरिकसन लूनर प्राइज़ किसको मिला है? इसरो को मिला है, इस वजह से यह न्यूज़ में है, इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। 5वां मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल किसको मिला है? तो आस्था रावल को मिला है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं मिस इंडिया यूएसए किसको मिला है 2023 का? नॉर्मली ये इंपॉर्टेंट तो नहीं होता, लेकिन इस बार यह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, पहली बात तो यह सौंदर्य प्रतियोगिता है और इसका जो है इस किताब को जीतने वाली भारतीय मूल की एक मेडिकल छात्रा हैं जिनका नाम रिजुल मैनी है, इस वजह से यह न्यूज़ में है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। मिस इंडिया यूएसए 2023 किसको मिला है? तो भारतीय मूल की मेडिकल छात्रा है रिजुल मैनी, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं किंग भूमिबोल विश्व मृदा दिवस जो है पुरस्कार किसको मिला है? तो द सॉयल एंड फर्टिलाइजर सोसाइटी ऑफ थाईलैंड को मिला है, इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको याद करने की। आगे बात कर लेते हैं 8वां ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार किसको मिला है? तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह भारतीय मूल के मृदा वैज्ञानिक हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, उसके प्रोफेसर रविंद्र, जो कि इनका नाम शॉर्ट में रवि भी है, रवि नायडू को मिला है, इस वजह से यह न्यूज़ में है। 8वां ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार किसको मिला है? तो रवि नायडू को मिला है, उनका शॉर्ट में रविंद्र नायडू भी नाम है। आगे बात करते हैं वाइज पुरस्कार किसको मिला है? तो भारत की सफीना हुसैन को वाइज पुरस्कार मिला है, इंपॉर्टेंट नहीं उतना ज़्यादा। आगे बात करते हैं नैन्सेन शरणार्थी पुरस्कार किसको मिला है? यह सोमालिया के पत्रकार और पूर्ण शरणार्थी भी हैं अब्दुल्लाही मिरे को मिला है, यह भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखेंगे ऊपर से कि अगर आता है ऑप्शन में तो दिख जाए। आगे बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसको मिला है? यह इंपॉर्टेंट हो जाता है और यह मिला है यूक्रेन के 3 लोगों को, उसमें से जो हैं सोफिया टेरेसचेंको को मिला है और अनास्तीसिया फेस्कोवा को मिला है और अनास्तीसिया डेमचेंको को मिला है। तो ये नाम बस नॉर्मल याद रखेंगे कि यूक्रेन की 3 लोगों को मिला है, नाम तो आपको देख के पता चल जाएगा, सब में या आ रहा है तो वाह आ रहा है, डेमचेको आ रहा है, सोफिया आ रहा है, तो नाम देख के लग जाएगा कि यूक्रेन टाइप का नाम है। आगे बात कर लेते हैं तो दिलीप सिंह सौंद पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो भारतीय मूल के अमेरिकी जो सांसद हैं राजा कृष्णमूर्ति को यह मिला है, हो सकता है पूछा जाए कि यह सांसद हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद हैं राजा कृष्णमूर्ति, उनको मिला है दिलीप सिंह सौंद पुरस्कार 2023। आगे बात कर लेते हैं ग्लोबल इंडिया अवार्ड किसको मिला है? तो ग्लोबल इंडियन जो अवार्ड में है वो कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और यह मिला किसको है? यह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है इस बार क्योंकि यह मिला है जो हमारे इन्फोसिस के संस्थापक हैं एन नारायण मूर्ति, उनकी जो पत्नी है सुधा मूर्ति जी, उनको यह पुरस्कार मिला है और यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली महिला है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड जो मिला है उसको सुधा मूर्ति जी को मिला है। आगे बात कर लेते हैं सखारोव पुरस्कार। तो सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संसद के द्वारा दिया जाता है और यह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है काफ़ी क्योंकि यह न्यूज़ में रहा है। तो ईरान की जो मानवाधिकार कार्यकर्त्री रही हैं जिनका नाम है जिना महसा अमीनी, तो उनको यह मरणोपरांत दिया गया है और ईरान में जो है विमेन लाइफ और फ्रीडम मूवमेंट के लिए इनको मिला है। तो सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संसद द्वारा दिया जाता है, मिला किसको है? ईरान की जो कार्यकर्ती थी मानवाधिकारी कार्यकर्ती जिना महसा अमीनी, तो महसा अमीनी नॉर्मली आप याद रखेंगे, इनको सखारोव पुरस्कार मिला है। आगे बात कर लेते हैं नॉर्मन बोरलॉग जो फूड पुरस्कार है वो किसको मिला है? आप कमेंट में बताएंगे नॉर्मन जो बोरलॉग हैं वो किससे संबंधित हैं। आगे बात करते हैं जो ये पुरस्कार किसको मिला है? तो नॉर्मन बोरलॉग जो फील्ड पुरस्कार 2023 है, यह पहली बात विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और यह मिला है भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, डॉक्टर स्वाति नायक को मिला है नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार। आगे बात कर लेते हैं स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज किसको मिला है? तो अमेरिका की नाओमी पार्क जो है उनको मिला है, इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं याद करने की। आगे बात कर लेते हैं पेन पिंटर प्राइज की। तो पेन पिंटर प्राइज जो है प्रसिद्ध भारतीय ब्रिटिश लेखक हैं माइकल रोसेन, इनको मिला है, इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं याद करने की। आगे बात करते हैं NWO जो स्पिनोजा प्राइज है वो किसको मिला है? तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह भारतीय मूल की वैज्ञानिक हैं जोईता गुप्ता और प्रोफेसर टॉबी कियर्स को यह मिला है। तो भारतीय मूल की जो वैज्ञानिक जोईता गुप्ता हैं वो और प्रोफेसर टॉबी कियर्स को NWO
ओ जो है पुरस्कार, स्पिनोजा पुरस्कार मिला है। आगे बात कर लेते हैं और सारे पुरस्कार के बारे में। तो जर्मन बुक ट्रेंड का जो शांति पुरस्कार है वह किसको मिला है, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको याद करेंगे। तो जर्मन बुक ट्रेंड जो है का शांति जो पुरस्कार है वो मिला है सलमान रुश्दी को, जो कि भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। सलमान रुश्दी को कौन सा पुरस्कार मिला है, जर्मन बुक ट्रेंड का शांति पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार किसको मिला है, तो जापान सरकार के द्वारा दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जापान सरकार के द्वारा दिया गया है किसको, भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह जी को मिला है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार किसको मिला है, पहली बात तो ये जापान के द्वारा दिया गया है, जापान सरकार के द्वारा भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख जो है एडमिरल करमवीर सिंह जी को मिला है। आगे बात कर लेते हैं यूनेस्को गुइल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। फिलहाल ये इस तरीके इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉर्मल देखेंगे कि जेल में रहने वाली जो जेल में बंद थी ईरान की 3 महिलाएं, उनको मिला है, वो पत्रकार थी। तो नीलूफर हामिदी, इलाहे मोहम्मदी तथा नरगिस मोहम्मदी, इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं याद करने की। आगे बात करते हैं WHO का जो ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड है वह किसको मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और यह 2022 में मिला था। तो भारत की जो आशा कर्मी थी उन्होंने चूंकि कोविड-19 के ड्यूरेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इस वजह से जो WHO ने उनको ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड दिया था 2022 का, आशा कर्मियों को भारत की। आगे बात करते हैं यूरोपियन जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए लीपजिग जो है बुक अवार्ड किसको मिला है, तो यह मिला है रूसी यहूदी लेखिका है मारिया स्टेपनोवा को, इंपॉर्टेंट नहीं, कोई आवश्यकता नहीं याद करने की। आगे बात करते हैं सांतो काबा मानवतावादी पुरस्कार। तो यह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को मिला है। सांतो काबा मानवतावादी पुरस्कार मिला है जो है स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के जो संस्थापक हैं, जो कि सोनम वांगचुक जी हैं, जो कि 3 इडियट में जिनका रोल आपको दिखाया गया है, तो सोनम वांगचुक जी को मिला है, इस वजह से न्यूज में है। तो संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 मिला किसको, सोनम वांगचुक जी को, और उनके स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के लिए मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार 2023 किसको मिला है, तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं उत्सा पटनायक, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका जो पॉवर्टी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है उत्सा पटनायक का, और रोनाल्ड जोसफ रहे हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है पॉवर्टी में इंडिया के लिए। तो उत्सा पटनायक जी को मिला है मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो उत्सा पटनायक जी का नाम आप याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार किसको मिला है, इंपॉर्टेंट है, तो प्रसिद्ध जो स्टेटिशियन है सांख्यिकीविद हैं वो CR राव जी को जो है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 मिला है। एबेल पुरस्कार 2023 को इसको मिला है। पहली बात तो एबेल जो पुरस्कार होता है एक तरीके का जैसे मैथ्स का आप मान सकते हैं ये नोबेल पुरस्कार, तो एबेल पुरस्कार जो होता है मैथ्स के क्षेत्र में मिलता है, और यह मिला किसको है, तो अर्जेंटीना जो मूल के अमेरिकी गणितज्ञ हैं लुइस ए कैफरली, इनको मिला है। फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, बस आप नॉर्मल जीके के लिए याद रखें कि जो एबेल पुरस्कार होता है वो गणित में दिया जाता है, और यह नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिया जाता है। आगे बात कर लेते हैं स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसको मिला है, इंपॉर्टेंट है, तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला है प्रोफेसर एंड्रिया रिनाल्डो को, इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। आगे बात कर लेते हैं प्रित्जगर जो आर्किटेक्चर पुरस्कार होता है, प्रित्जगर जो प्राइज होता है आर्किटेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इंग्लैंड के जो आर्किटेक्ट हैं सर डेविड एलन चिपरफील्ड को मिला है, इनका नाम ही इतना बड़ा है, तो आपको अगर आता है तो चिपरफील्ड याद रख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। प्रित्जगर प्राइज किसको मिला है, इंग्लैंड के आर्किटेक्ट हैं सर डेविड एलन चिपरफील्ड को। आगे बात कर लेते हैं वैश्विक छात्र पुरस्कार किसको मिला है, तो साउथ सूडान यानी दक्षिण सूडान के नियाल डेंग को मिला है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे है फुफुओका पुरस्कार 2023, कोई आवश्यकता नहीं पढ़ने की। आगे बात कर लेते हैं इमेंट लेही अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात कर लेते हैं पर्यावरण उपलब्धि हेतु टॉयलर पुरस्कार। आप बस इतना याद रखेंगे ना कि जो टॉयलर पुरस्कार है वो पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है, पर्यावरणीय उपलब्धि हेतु दिया जाता है, और वह इस बार में जो मिला है डोनियल पाउली और डॉक्टर राशिद सुमेला को मिला है। नाम नहीं याद रखना है, बस आपको इतना याद रखना है कि जो टॉयलर पुरस्कार है वह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बात कर लेते हैं मार्कोनी प्राइज की। तो मार्कोनी जो प्राइज है इंपॉर्टेंट है, तो मार्कोनी प्राइज जो है MIT में यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका में है, MIT में जो भारतवंशी प्रोफेसर हैं हरि बालकृष्णन को मिला है, इस वजह से न्यूज में है। MIT में जो भारतवंशी प्रोफेसर हैं हरि बालकृष्णन को क्या मिला है, मार्कोनी प्राइज। आप बताएंगे कि जो मार्कोनी है वह किससे संबंधित हैं।
हेलो सॉरी, आगे बात कर लेते हैं। जो पोर्टर पुरस्कार 2023 है वह किससे संबंधित है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार जो कल्याण मंत्रालय है, भारत सरकार को यह पोर्टर पुरस्कार मिला है। इस वजह से यह न्यूज में इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि पोर्टर पुरस्कार जो है किस मंत्रालय को मिला है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को यह मिला है। आगे बात कर लेते हैं 40वां जो है निवानो शांति पुरस्कार किसको मिला है? कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, बस आप याद रखेंगे कि जो भारत के जो है राजगोपाल पीवी को मिला है और यह जापान के द्वारा एक फाउंडेशन है निवानो पीस, उसके द्वारा दिया जाता है। फिलहाल ये पूछा नहीं जाएगा। आगे बात कर लेते हैं और सारे पुरस्कार की जो कि न्यूज में रहे हैं। तो इसमें आ जाता है पुलित्जर प्राइज, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। पुलित्जर प्राइज जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है और यह सर्वोच्च पुरस्कार होता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगर आपको पुलित्जर देगा तो वो आर्किटेक्ट क्षेत्र का है, लेकिन अगर पुलित्जर देगा तो वो पत्रकारिता क्षेत्र का है। इस बात का आप ध्यान देंगे। तो पुलित्जर जो है पत्रकारिता के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है और लोक सेवा में है मिला है एसोसिएटेड प्रेस को। इन्वेस्टिगेटिव अगर रिपोर्टिंग की बात करी जाए तो उसको मिला है स्टाफ ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल को, और राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द वाशिंगटन पोस्ट को मिला है, और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। आगे बात कर लेते हैं गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की। बस नॉर्मल आप याद रखेंगे कि यह जो है ग्रीन नोबेल पुरस्कार है, इससे ज़्यादा आपको इसमें पूछा नहीं जाएगा। आगे बात कर लेते हैं सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है हमारे, यानी कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांता दास जी, उनको जो है गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया है। इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड मिला है हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी को, जो कि गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया है इनको। और यह अवार्ड जो है उनको क्यों मिला है? तो महामारी और यूक्रेन युद्ध के दौरान जो है उथल पुथल हुआ था, उसमें वित्तीय बाजार की अगुवाई करने हेतु जो है उनको दिया गया था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे से जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज किया था। आप बताएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो है जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसमें कितने मेंबर होते हैं और कौन कौन से मेंबर किस किस ग्रुप से आते हैं। आगे बात कर लेते हैं अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं। तो उसमें एक आ जाता है एटीपी अवार्ड्स 2023 का। तो प्लेयर ऑफ द ईयर एटीपी अवार्ड में जो है नोवाक जोकोविच को मिला है, जो कि सर्बिया से हैं। और एक इंपॉर्टेंट और इसमें हो जाता है जो कि यूरोपीय जो है गोल्डन शू अवार्ड है 2022-23 का, यह मिला है एर्लिंग हॉलैंड को। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। एटीपी अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द ईयर जो है नोवाक जोकोविच को मिला है और यह सर्बिया से हैं। और यूरोपीय जो गोल्डन शू अवार्ड जो है 2022-23 का एर्लिंग हॉलैंड को मिला है। इस बात का आप ध्यान देंगे। तो ये जो है हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार था वो कंप्लीट होता है। आगे के जो लेक्चर में हम फिल्म पुरस्कार से रिलेटेड बातें करेंगे। सो थैंक यू सो मच। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।